जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बेस से देखते हैं। बिल्कुल स्टार्ट से क्या ये समझ के चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, आपको कुछ नहीं आता है। देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अप्लाई होता है। सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल में से नीचे जिस पर एंगल बना होता है जिस लाइन पर, तो वो क्या होती है लाइन, हमारा बेस आधार होता है। ये हमारा जो ये हमारा वर्टिकल हाइट जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण। कर्ण को पहचानना बहुत इजी है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कर्ण होती है। अब सपोज करिए दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता है, कोई भी दो पता है तीसरी नहीं पता है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय की मदद से आप लोग उसको निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब h डिनोट कर रहा है शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज को, b बेस को, और परपेंडिकुलर को p। अब देखिए क्या होता है, एक क्या है रिलेशन, क्या है p b p अपॉन h b, pvp अपॉन hb कहना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। शॉर्ट में बना है, इसको जो है आपका समझने के लिए, याद करने के लिए, pvp hb। स्टार्ट से साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, b अपॉन h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधे एक एक करके आगे। अब बैक ट्रैक करते हैं पीछे से, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारी पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। tan थीटा और cot थीटा क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, पहला रिलेशन। सेकंड थिंग कह सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अगला tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan। और साइन और cos को ध्यान से देखिए, अगर साइन और cos को डिवाइड कर दें तो हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, p अपॉन b आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि tan थीटा होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। सो इसी हिसाब से क्या होगा, हमारा cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट of this formulas, then we will move to the next type of formula और वैल्यूज हम लोग निकालेंगे एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू। अब देखते हैं पर्टिकुलर हम लोग एंगल पर वैल्यूज साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की क्या होती हैं। देखिए एक की वैल्यू निकाल लें, पूरी टेबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेबल में किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस एक की वैल्यू पता हो साइन वाले की तो किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन जीरो मीन्स क्या लेना है,
साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और आया कैसे? √0/4 देखो, जीरो के लिए 0/4, 30 के लिए 1/4, 45 के लिए 2/4, सॉरी 45 के लिए 2/4, 60 के लिए 3/4 और 90 के लिए √4/4। 4 से 4 कैंसिल, √1 मीन्स 1, √3 ऊपर 4 का 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/√2 हो गया। 1/4 का क्या होगा? 1 का √1 और 4 का √2, 1/2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? sin 30 1/2 आ गया, cos 40 sin 45 1/√2 आ गया, sin 60 √3/2 और sin 90 की वैल्यू 1। अब cos और sin में 90 का रिलेशनशिप होता है, 90 का, जैसे दोनों में चेंज होगा, जैसे जीरो जो sin 0 है वो cos 90 होगा, जो cos 0 है वो sin 90। ऐसे दो एंगल, जिन एंगल का सम 90 हो रहा है, जैसे 0 और 90 का सम cos में क्या हो रहा है? 0 और 90 का सम 90 हो रहा है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? जो sin 90 की 1। और उसके बाद cos 30 में क्या 60 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 60। तो 60 मतलब sin 60 की वैल्यू देखेंगे √3/2 आ जाएगा। cos 45 सेम है, sin 45 के सेम होगी। ऐसे ही 30 की 60 की 30 के सेम 1/2 आ गई, और यहाँ पर cos 90 की वैल्यू 0। अब tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होता है sin/cos, तो 0/1 tan 0/1 क्या हो जाएगा? tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 क्या होगा? sin/cos 1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1 डिवाइड करके ऐसे निकाल लेंगे √3 और 1/0 इट मींस इनफाइनाइट और अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनडिटरमाइंड या इनफाइनाइट, कुछ भी लिख सकते हैं। cos थीटा cos/sin, tan का उल्टा cos होता है, 0 का अपोजिट क्या होगा? इनफाइनाइट। √3 का और tan के अपोजिट करते चले जाना, 1/√3 और यहाँ पर 0। sec cos का अपोजिट है, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, 2 का 2/√3, यहाँ पर आया √2, इधर आया 2 और इधर इनफाइनाइट, ये आया इनफाइनाइट, 2 √2, 2/√3 और यहाँ पर 1। इस तरीके से हम पूरे चार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू, उसके बाद रख पुट करके हमारा आंसर निकाल सकते हैं, फंक्शन में रख के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं sin 90 - थीटा। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है और cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। tan 90 - थीटा cot थीटा होता है और cot 90 - थीटा tan थीटा, और sec 90 - थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 - थीटा sec थीटा। ये हमारे हो गए ये फॉर्मूले। अभी अब हम लोग आइडेंटिटी की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी में आगे बढ़ते हैं, क्या है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। इससे दो और आइडेंटिटी इसी से निकलती हैं, 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा और 1 माइनस sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा। एक को उधर भेजेंगे cos² थीटा को, तो 1 माइनस cos² थीटा इक्वल टू sin² थीटा, sin² को भेजेंगे तो 1 माइनस sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा। आगे सेकंड नंबर sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1।
सेकंड नंबर ये इक्वालिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan उधर स्क्वायर उधर जाएगा 1 इधर आएगा sec स्क्वायर थीटा -1। सेम ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इक्वालिटी। अभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन देखते हैं, पहले पूरे फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। थर्ड नंबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और अगर cot स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जितना भी है। अब हम लोग लगाएंगे एग्जाम्पल अब सॉल्व करना है और देखते हैं आगे बढ़ते। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, साइन A cos A, साइन C cos C। हिंदी में त्रिभुज ABC में B पर जो समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो याद करनी है ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालना। अभी जितना देखो क्वेश्चन मिला है इसमें क्या लिखा है, राइट एंगल एट B, B पर राइट एंगल है, मींस जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसमें हमारा B पर हम राइट एंगल लिख देंगे बना के, B लिख दिया। अब एक साइड A लिख लेते, एक साइड C, किधर भी चाहे जिधर A ले ले चाहे जिधर C ले ले, हमने बेस में A ले लिया मान लीजिए और ऊपर C ले लिया। वैल्यू लिखते हैं, पुट करते हैं 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC। सबसे पहला काम है हमें AC की वैल्यू निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49 प्लस 576, 625 आ गई AC स्क्वायर की वैल्यू। AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो अब हमारी ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है 25 सेंटीमीटर, यही ट्रायंगल में ही लिख लेते हैं। अब देखिए क्या निकालना है, साइन A निकालना है, साइन A जो भी साइन के साथ एंगल है वो साइड बेस में होनी चाहिए। तो A वाली साइड बेस होनी चाहिए, वो बेस है पहले से ही, ये बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, 7 अपॉन 25 आ गई साइन A की वैल्यू। और cos A क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, बेस है AB, कर्ण है AC, 24 अपॉन 25 आ जाएगा। अभी आया फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर की जब बात करेंगे, साइन C और cos C। अब देखते हैं जब साइन C है तो C को बेस मानेंगे। अब ये वाली साइड हमारी बेस हो गई। अगर ये साइड बेस है, देखिए ये साइड बेस है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज हमारा तो जो है वो नहीं होगा। तो अब बेस हो गया BC और हाइट हो गई इसकी AB। इसमें क्या होगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, वैल्यू आ गई 24 अपॉन 25।
और cos c क्या होगा, बेस अब BC है, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC 7/25। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए कर लीजिए। तो मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यदि sin a 3/4 है तो cos a तथा tan a का मान निकालना है। अब देखिए sin a बराबर होता क्या है, sin a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/4, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। तो यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कट स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर की 3 है, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 9 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 7, b इक्वल टू √7, बेस आ गया √7। अब cos a क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4 होगा, और tan a हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, नहीं सॉरी 3 है, और बेस है √7, 3/√7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, 1 मार्क क्वेश्चन, कर लीजिए इसको। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q पर राइट एंगल है, और क्या दिया, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P, tan P। त्रिभुज PQR में Q एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो sin P, cos P तथा tan P का मान लिया। देखिए ट्रायंगल, देखिए कैसा ट्रायंगल क्या बनेगा, कैसा बनेगा। PQ है हमारा 5 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर, बाकी फिर रिलेशनशिप दिया हुआ है, फिर उसके आगे हमारा रिलेशनशिप दिया है। अब इसमें क्या है, देखिए क्या दिया, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, ये निकाला। अब ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब PR को इन द टर्म ऑफ QR वैल्यू पुट करेंगे, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ की वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर। 25 का 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। QR स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 625 इधर से आएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ आ गया 50 QR, 600 आ गया, यहाँ 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 12 आ गया। QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर हमारी आ गई। अब देखिए
क्यू आर 12 आ गया है। अब इस इक्वेशन से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन पी आर क्या होगा 25 माइनस 12, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए निकालना क्या है साइन पी। साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर की वैल्यू है 12, पी आर की वैल्यू है 30। कॉस पी परपेंडिकुलर कॉस पी आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। पी क्यू बेस है और कर्ण है पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर 5 अपॉन 30 tan पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार क्यू आर अपॉन पी क्यू 12 अपॉन 5। अब मूव कर देंगे हम लोग 4th नंबर में। देखिए इसमें जो भी प्रॉब्लम है एक बार अपने आप देखते हैं करके आ जाएगा, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1 upon √3, यहाँ एंगल जो a plus b है वो 0 से 90 के बीच में है और a की वैल्यू b से बड़ी है तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। tan a plus b equal to √3 which is equal to tan 60। √3 tan 60 की वैल्यू होती है a plus b equal to 60 डिग्री आ जाएगा। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। tan a minus b equal to 1 upon √3 is equal to tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, a minus b equal to आ जाएगा 30 डिग्री। सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दे तो b से b कैंसिल हो जाएगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जोड़ दें अगर a और a मिलके 2a हो गया, b का सॉरी कट कर दिया गलत, a और a, b से b कैंसिल, a और a मिलके 2a 60 और 30 90, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। a की 45 आ गई। अब a का मान इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में रखने पर पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या होगा 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आ गई 45 a है और b कितना है 15 डिग्री है। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल टू 1। सिद्ध करना है कि tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 की वैल्यू क्या है 1 है। LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, ये जहां बीच में कोई सिंबल नहीं है वहां इंटू है। ऐसे क्वेश्चन में अगर बीच में कोई सिंबल ना दिया हो इस टाइप के क्वेश्चन में तो वहां पर हम लोग क्या ले लेते हैं इंटू ले लेते हैं। अब हमें ये चेक करना कि कौन से दो एंगल का सम 90 हो रहा है। तो ये 48 और 42 का 90 है और 23 और 67 का सम 90 है। तो 90 वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। देखते हैं कैसे होगा। एक साथ ले लेते हैं, tan 42 डिग्री, 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री
और यहाँ tan 67 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 48 है, यहाँ 42, दोनों को ऐड करेंगे 90 हो जाएगा। अब एक को हम चेंज कर लें, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, tan 48 डिग्री, और यहाँ लिखा हमने tan 90 माइनस 48। 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, बिल्कुल। tan 23 ऐसे ही लिख दिया, और tan 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। अब देखिए ये tan थीटा क्या था, 1/cot थीटा, यहाँ पर 1/cot 48 लिख दिया। और tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, cot थीटा होता है, cot 48 डिग्री आ जाएगा, थीटा की जगह 48, cot 48 इनटू tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 1/cot 23 लिख सकते हैं। और tan 90 माइनस 23 cot 23, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 रिलेशनशिप देखनी, 90 रिलेशनशिप आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। tan 2a इक्वल टू cot a माइनस tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। यदि tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री है, जहां पर 2a न्यून कोण है, तो हमें a का मान निकालना है। देखते कैसे है, देखते हैं जरा। देखिए tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, ये रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ tan है, यहाँ cot है, 90 डिग्री प्रॉपर्टी यूज करेंगे, चेंज कर लेंगे सेम पे। इसको यूं लिखेंगे cot 90 माइनस 2a। अगर cot 90 माइनस 2a, इसका मतलब tan 2a। tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। यहाँ है cot a माइनस 18 डिग्री। तो LHS और RHS से क्या होगा, क्या आएगा, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। 18 इधर आ जाएगा, 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a। 108 डिग्री इक्वल टू 3a। a की वैल्यू आएगी 108 अपॉन 3, 36 डिग्री। क्या करेंगे, 90 प्रॉपर्टी यूज करेंगे, tan 2a की जगह cot 90 माइनस 2a, cot cot दो तरफ है, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। 18 इधर आ गया, प्लस हो जाएगा, 2a इधर चला गया, वो भी प्लस हो जाएगा, ये आ गया 108 और ये आ गया 3a, a की वैल्यू आ गई 36। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर इंटीरियर एंगल है, तो हमें सिर्फ प्रूफ करना है sin b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cos a अपॉन 2। यदि एबीसी ट्रायंगल एबीसी के अंतःकोण है, तो सिद्ध करना है sin b प्लस सी इक्वल टू cos a अपॉन 2। त्रिभुज एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्या लाना है, b प्लस सी बाई 2 लाना है, तो a को उधर भेज देंगे, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस है, b अपॉन 2 लाना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन माइनस a अपॉन 2। यहाँ है b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90 माइनस a में तो a अपॉन 2। अब साइन है तो क्या लेंगे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड,
दोनों तरफ बच्चों में साइन लेने पर साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। ये रही हमारी, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। इंटीरियर एंगल है तो तीनों एंगल का सब 180 होगा। 180 अब b प्लस सी बाई 2 लाना है तो पहले a को उधर भेजते हैं 180 माइनस b प्लस सी बाई 2 लाना है, 2 का डिवाइड कर दें। एलएचएस में करेंगे, आरएचएस में भी करना पड़ेगा। 180 अपॉन 2 90 आ गया, a अपॉन 2 ऐसे ही लिख गया। अब साइन लाना है, साइन b प्लस सी बाई 2 तो साइन ले लेंगे दोनों तरफ। साइन b प्लस सी बाई 2 यहाँ पर हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। प्रूव हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है? प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। एलएचएस को अलग करेंगे, एलएचएस को अलग करेंगे, उसके बराबर तीसरे के बराबर लाएंगे। पहले इसको एलएचएस को लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे देखते हैं जरा कैसे करेंगे। देखिए जरा, नीचे जो कॉट है उसको हम tan में बदल लेंगे। नीचे वाला जो कॉट है उसको tan में बदलेंगे। कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता। तो क्या करें? ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब इधर डिनोमिनेटर में हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, नीचे क्या होगा? tan स्क्वायर ए एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर ए 1 अपॉन 1 tan स्क्वायर ए प्लस 1। अब ये tan स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर आ गया tan स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा। ये हमारा आ गया आरएचएस के बराबर। अब इसके आगे अब सेकंड क्या दिया है इसको करेंगे। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसमें भी चेंज करेंगे। 1 माइनस टेन ए ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज कर देंगे। 1 माइनस कॉट को 1 अपॉन tan होल स्क्वायर। 1 माइनस tan अपॉन यहाँ आया tan a माइनस 1 अपॉन tan। अब ये डिनोमिनेटर वाला tan a ऊपर चला जाएगा, ये होल स्क्वायर है, tan a ऊपर चला गया तो क्या हो गया? और माइनस कॉमन ले लिया हमने तो क्या हो गया? tan a माइनस 1। तो ये पहले माइनस कॉमन हो जाएगा तो tan a माइनस का था, प्लस का हो जाएगा tan a माइनस 1 और ये वाला tan a ऊपर चला गया तो ये आ गया हमारा tan a। डिनोमिनेटर में tan a माइनस 1 है ही पहले से, ये पूरा होल स्क्वायर भी है। tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कैंसिल, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगी। ये भी आ गया tan स्क्वायर है, ये भी हो गया आरएचएस के बराबर। दोनों प्रूव हो गए, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। देखिए रिलेशन क्या दिया है, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इधर प्लस हो जाएगा। अब
इधर से ये डिवाइड में आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां आ जाएगा 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू tan 45। 1 क्या होता है, tan 45। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब जो भी निकालना है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। साइन 45 की पावर 6 प्लस कॉस 45 की पावर 6, ये भी 1/√2 की पावर 6, ये भी 1/√2 की पावर 6। अब 1/√2 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। 1/8 ये हो जाएगा, 1/8 ये हो जाएगा। 1/8 1/8 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। पहले एंगल निकालेंगे। अगर ये कॉस, इसको हम मान लें ये कॉस जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर इधर डिवाइड में जाएगा यहाँ बचेगा 1, या इसको इधर भेजना है, कॉस को इधर क्रॉस भेजेंगे तो भी सेम वही आ जाएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस tan होता है, और tan 1 कितने, tan 45 की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 45। अब 45 वैल्यू पुट करके आंसर बिल्कुल आसानी से हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 देन इवैल्यूएट sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दी गई है, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एक इक्वालिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। इसकी वैल्यू 7 इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब 7 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/7। ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। पहले अपने आप कोशिश करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन जैसे ही राइट नोट होता है वैसे ही आप वीडियो को पॉज कर देंगे। पहले अपने आप सोचेंगे आप लगा पाते कि नहीं, अगर नहीं लगा पाते तो सॉल्यूशन देखना है। एक बार ट्राई जरूर करना है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए इक्वल टू tan ए प्रूव करना है। LHS ले लेंगे, टेकिंग LHS। LHS साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए। न्यूमरेटर में साइन कॉमन है, डिनोमिनेटर में cos कॉमन है, तो साइन ए कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन ए कॉमन 1 आया, यहाँ साइन क्यूब था, साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ cos ए कॉमन लिया, यहाँ आया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए साइन अपॉन cos tan ए तो हो गया, हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन अब ये भी टर्म है, इसको भी कंसीडर करना। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर ए। फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी का से रिड्यूस होके ये आया, नीचे आया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये tan ए ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको किया 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर ए अपॉन 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब 1 से 2 माइनस होगा, माइनस 1 आ जाएगा। ये tan ए ऐसे ही लिखा, cos ये प्लस का है तो इसको पहले लिख दिया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1।
अपॉन 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। tan ए बराबर RHS प्रूव हो गया। बिल्कुल इजी। न्यूमरेटर में साइन कॉमन था, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन था, साइन अपॉन कॉस हमारा tan बन गया। अब एक तरफ साइन एक तरफ कॉस है, हम एक को चेंज करेंगे, साइन को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है, ये -2 हो गया, ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर है। सॉल्व कर देंगे आंसर हमारा आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। हमारा नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा। इसको करना है LHS लेंगे, देखिए कैसे LHS sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा। अब न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस b क्या फॉर्मूला है, a प्लस b लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। यही यूज कर देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस ab मतलब माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हमारी प्रूविंग हो गई, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलएचएस ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस टर्म को ब्रेक करेंगे साइन अपॉन कॉस में, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे जैसे लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस। अब इधर एलसीएम नीचे ले लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर ऐसे ही, डिनोमिनेटर में एलसीएम cos थीटा, ये 1/1 है तो ये 1 की जगह आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और ये cos थीटा अगले स्टेप में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा हो गया, और यहाँ हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे से माइनस कॉमन लिया तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। अब ये cos ऊपर चला गया, यहाँ आ गया cos क्यूब थीटा, नीचे आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन क्यूब थीटा, नीचे है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे सिंपली, तो क्या होगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला a माइनस b
एक ब्रैकेट में, और फिर ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऊपर आया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू आर। ये हमारी हो गई प्रूविंग। क्या करना है, tan को चेंज करना है साइन अपॉन कॉस में, यहाँ 1, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ cos थीटा है, एलसीएम ले लेंगे cos थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा अगले स्टेप में ऊपर चला गया, cos क्यूब थीटा हो गया, यहाँ है cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ था साइन थीटा माइनस cos थीटा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे, फिर a क्यूब माइनस b क्यूब बनेगा। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, आरएचएस हमारा आ गया। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, sec theta plus tan theta equal to p, then prove that sin theta equal to p square minus 1 upon p square plus 1, p square minus 1 upon p square plus 1, तो RHS लेंगे। sec theta plus tan theta की वैल्यू अगर p है तो उसको हमें प्रूव करना है कि sin theta जो है वो p square minus 1 upon p square plus 1 के बराबर होगा। RHS ले लेंगे, RHS p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, p की वैल्यू पुट करेंगे, p की वैल्यू क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 अपॉन, इधर लगाएंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1। अब किसी एक के टर्म में, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस, ये बाकी का ऐसे ही लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब इसको हटा देते हैं, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ 2 sec थीटा इंटू tan थीटा है, तो 2 tan थीटा ले लेंगे कॉमन, 2 tan थीटा आ गया कॉमन, इधर आ गया tan थीटा और प्लस 2 tan थीटा कॉमन, इधर से आ गया sec थीटा अपॉन नीचे sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर, यहाँ sec थीटा tan थीटा sec थीटा आ गया कॉमन, इधर से आ गया sec थीटा, यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन sec, sin tan अपॉन sec, tan की वैल्यू
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बराबर LHS। LHS आ जाएगा साइन थीटा के। क्या करेंगे, होल स्क्वायर बोला पहले हमने, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इनटू टेन थीटा माइनस 1, नीचे किया 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब माइनस 1 है, क्या है माइनस 1, तो माइनस 1 वाला ऐसे में रिड्यूस करेंगे, ये टर्म है हमारे पास 4, ऐसा रिड्यूस कर लेगी कम टर्म हो जाए, 2 टर्म में रिड्यूस कर ले जिससे कि कैंसिल आउट करने में आसान रहे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, बाकी ये बचा टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 सेक थीटा टेन थीटा था। यहाँ पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर, और यहाँ पर है 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा दोनों में कॉमन, 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से आया टेन थीटा और यहाँ से आया सेक थीटा, 2 टेन थीटा कॉमन सेक थीटा, सेम डिनोमिनेटर में किया, सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा, सेक थीटा टेन थीटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, टेन साइन अपॉन कॉस होता है सेक 1 अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा हमारा LHS आ गया। बस अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, और हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज यहीं कंप्लीट हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं जितने ज़्यादा बार हो सके, और जो क्वेश्चन आपका आएगा वो इसी से रिलेटेड, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन इसी से रिलेटेड ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के। अगले वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो आपको डिस्कस किया जाएगा, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो। देखिए क्वेश्चन लास्ट हमारा क्वेश्चन है, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल टू 1 एंड x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हमें प्रूव करना है, तो हमें कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है, और हमारा एम है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दिया है x अपॉन a, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे पहली इक्वालिटी का होल स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर कर दे और RHS का भी। इधर आया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ab 2a। पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिख लेंगे, फिर एंगल लिखेंगे cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू 1। कितना आ गया, ये sin स्क्वायर थीटा है। और सेकंड क्या है हमारी इक्वालिटी, x अपॉन a sin थीटा माइनस y अपॉन b cos थीटा इक्वल टू 1। इसका भी बोथ साइड होल स्क्वायर कर दें, यहाँ आएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। इसमें देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2xy, नीचे हो गया ab, इसका cos थीटा हो गया, इसका sin थीटा, एक साथ ले लिए इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। सेम इधर भी हुआ। अब देखिए ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, दोनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, अब 1 और 2 में क्या होगा, अगर हम लोग देखिए जरा,
इसका 1 स्क्वायर साइन पर कोसाइन स्क्वायर। ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने से काम चलेगा नहीं चलेगा? इक्वल करने से हमारा काम नहीं चलेगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू 1। नीचे आ गया x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy अपॉन ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1। दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो गया, ये भी प्लस ये तो पहले ये प्लस करेंगे भी तो भी माइनस रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन है, ये क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन है, यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और RHS में 1 और 1 मिलके 2 हो गया। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इनटू 1 इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। ये थी हमारी प्रूविंग। पहले तो 1 के इक्वल टू रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलता, उससे हम रिजल्ट तक ना पहुंच पाते, पहुंच जाते उससे भी पहुंच जाते आसानी से। लेकिन ठीक है, दोनों को ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। cos स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, यहाँ से y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। यहाँ तो ये दोनों टर्म सेम है, जब प्लस करेंगे तो कट जाएंगे, ये 1 और 1 2 हो गया। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2। बिल्कुल सिंपल। अब हम लोग इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे अगले चैप्टर है उनकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।